लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए ये लेसन हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आता है। तो आज हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे। लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर हम कोई इक्वेशन लेकर बात करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y, ये दो वेरिएबल हैं। a x का कॉफिशिएंट है, b y का कॉफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट का कॉफिशिएंट है। मतलब क्या निकला, a डज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, मे बी 0 एंड c डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो x की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे ये इक्वेशन जो होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हम यहां पे ले लें एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर अगर हम जैसे ले लें यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड होते हैं। जैसे अगर हम पहले मेथड की बात करें तो वहां पर एक आता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे 4 मेथड होते हैं और इन चारों मेथड से हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हम ये समझेंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल बनता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसको हम रेशियो के थ्रू जान सकते हैं। रेशियो के थ्रू हम यहां पे जान सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे। जैसे तो वहां पर क्या आता है, एक आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन जैसे कि मान लो अगर हम यहां पे ले लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम रेशियो की बात करें, यहां a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में क्या रिलेशन है, कैसे हम बता सकते हैं कि इनके थ्रू इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 1 सॉल्यूशन बनेंगे, 2 सॉल्यूशन बनेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। तो यहां पर कंडीशन ये बनती है कि इफ, अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। और यहां पर होगा कि दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट।
एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई दो इक्वेशन लें और उस दो इक्वेशन में ये रिलेशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो उस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालना चाहें, b1 अपॉन b2 निकालना चाहे और c1 अपॉन c2 निकालना चाहे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालना चाहे तो यहां पर हो जाएगा 3 अपॉन 6, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन 2, सॉरी यहां पे 3 अपॉन 4 लेते हैं, 3 अपॉन 4 c1 upon c2 is equal to 4 upon 2 means 2 means a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। कंडीशन क्या मिली, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। मीन्स अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये जो है दो लाइन एक दूसरे को कहीं न कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, जब इसका हम ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो लाइनें हैं कहीं न कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जब हम ग्राफ सिखाएंगे तो ग्राफ के द्वारा तुमको दिखाएंगे कि जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो वहां पर ग्राफ जो होगा एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वही इस ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आगे हम आते हैं, अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, if a1 upon a2 does is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये रेशियो कंडीशन मिलती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, इसका मीनिंग ये हुआ कि it has no solution, और यहां लिख सकते हैं they parallel to each other मीन्स वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर हम यहां पर इक्वेशन की बात करें, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मिल जाएगा तुम्हें 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 2, और ये हमारा हो गया b1 अपॉन b2। अगर हम c1 अपॉन c2 निकालना चाहें तो c1 अपॉन c2 क्या होगा, 6 अपॉन 3, तो तुम्हें मिल जाएगा 2। तो हम ये देख रहे हैं यहां पे जो कंडीशन मिल रही है a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। मीन्स जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम देखेंगे वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो ग्राफ के थ्रू मतलब जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन, हमारे जो ग्राफ होंगे ऐसे बनेंगे, मीन्स ये दो लाइनें एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन और दे पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम थर्ड कंक्लूजन पे जाएं, थर्ड कंक्लूजन हमारा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स यहां पर हुआ, तो ये अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर इट हैज मेनी, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली सॉल्यूशन। और यहां पर बोलेंगे दे coincide टू ईच अदर,
coincide to each other। अब यहां coincide का मीनिंग क्या होता है? coincide का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप करना, मींस एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना। जैसे अगर हम एक पाम को दूसरे पाम पर रखेंगे तो एक दूसरा पाम दोनों को ढक लेता, उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट या इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल। अगर हम इक्वेशन लेकर बात करें 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां a1 अपॉन a2 लें तो a1 अपॉन a2 क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2। अगर हम b1 अपॉन b2 की बात करें तो 3 अपॉन 6 तुम्हें कितना मिल जाएगा? 1 अपॉन 2। अगर हम c1 अपॉन c2 की बात करें तो 6 अपॉन 12 तो तुम्हें मिल जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहां दिख रहा है कि जो तीनों वैल्यू हैं a1 अपॉन a2, ये b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हैं। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो ग्राफ के अगर थ्रू देखें, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पर ये जो लाइन है ये पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन होगी इसी लाइन के ऊपर से यहां से पास करेगी। इसका मतलब ये लाइन यहां पर इसको कई पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, कई पार्ट में टच कर रही है, इसलिए यहां पर बोला गया इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से हमने एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेशियो के थ्रू हमें बता सकते हैं उसके कब 1 सॉल्यूशन होंगे, कब उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हमने यार सीखा कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो उसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे और वो लाइन जो होगी पैरेलल होगी। और हमने दूसरा सीखा अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मींस जो लाइन होगी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। फिर हमने सीखा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहां पर क्या होगा? उसके केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे। अगर इसका पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि यहां पर दो चीजें आई हैं। एक आया हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा हमारा यहां पे निकला हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग वही रेशियो की बात होती है कि यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि अगर a1 अपॉन a2 हो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इसके क्या होंगे? इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। अभी तक मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में बताया, अब मैं इसका पूरा कंक्लूजन बता रहा हूं कि किस तरह से क्या कंक्लूजन निकला है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, इक्वेशन दे देगा, यहाँ a1 अपॉन a2 ये अगर ये कंडीशन मिलती है तो उसके ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे, उसी को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके अंदर एक कैटेगरी आती है, दूसरा हमारा आता है, यहां पर आता है ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्रिक या इसी को कुछ लोग बोलते हैं ग्राफिकली एक्सप्रेशन। तो ग्राफिकली में क्या बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि लाइन पैरेलल होगी। देख लो अगर तीनों अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम ये बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहां पे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। अगर हम दूसरे पे चलें, जो है दूसरे पे हमने क्या देखा था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जो हमने देखा था, तो वहां पर जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया था वहां पर क्या मिला था? जब इसके 1 सॉल्यूशन है तो हमने वहां पर देखा था कि इट हैज नो सॉल्यूशन। और जब हमने ज्योमेट्रिक में देखा था, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन में देखा था, तो वहां पर हमें क्या मिला था? वहां पर हमें यह मिला था कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट मीन्स ये बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस एक दूसरे की पैरेलल होंगी, मीन्स एक दूसरे के समान। और तीसरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला था
कि अगर यहां पर तीसरा कंक्लूजन अगर हम एल्जेब्रिक अगर निकालें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने यहां से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारा हो गया, क्या निकाला था, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज मेनी सॉल्यूशन। और उसके बाद ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था कि कोइंसिडेंट लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से पास होती हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, उसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये तुम्हारे एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल को थ्रू देखें, अगर हम ये पूछें, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहां देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3 आ रहा है। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, 3 1 जा 3 तो -1 आ रहा है। c1 अपॉन c2 कर रहे तो क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। ना तो 2 अपॉन 3 -1 के इक्वल है और ना तो ये तीनों मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसमें इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह से हम इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद हम जब हम चालू करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइंड आउट सॉल्यूशन, फाइंड आउट सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकली मेथड या ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।